नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू है अल्लाह सुब्हान ताला ने किस कौम को नाफरमानी की सज़ा में बंदर बना दिया। अल्लाह सुब्हान ताला बड़ी गफूर रहीम ज़ात है। वो अपने बंदे पर बहुत मेहरबान है, लेकिन वो अपनी मेहरबानियों के साथ साथ इंसान की आजमाइश भी करता है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 65 के अंदर, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदू मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का भी इल्म होगा जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे, और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुशकी में चंद तालाब बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ तालाब में आ जाएंगी तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और तालाबों में मुकीद हो जाएंगी तो यही उनका शिकार होगा, यानी हफ्ते का दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे। और कुछ वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की लानिया मुखालफत की और शैतान की हीलेबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार किया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा, अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनाचे इन लोगों ने गाँव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद और रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए, तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे और ज़ोर ज़ोर से रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे। इस दरमियान कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह भी सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के हकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और अल्लाह के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे हौलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ़्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। इस वाक़े से हम सबको इबरत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हान ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।